अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लियो वालों की, यानी कि बुर्ज असद वालों की, यानी कि सिंह राशि वालों की। जुलाई 2025 का जो महीना है आप लोगों के लिए इम्तिहान और इज्जत दोनों लेकर आ रहा है। आपका जो पहला घर है उसमें मार्स और केतु बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा योग बना रहे हैं कि एक तरफ आपको जोश, डेयरिंग और एटीट्यूड देगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत जज्बाती भी बनाएगा, गुस्से का तूफान बर्पा करेगा। मार्स की फायरी नेचर है, और ये फायरी प्रेजेंस जो है ना आपके अंदर अभी नहीं तो कभी नहीं ये वाली एनर्जी जनरेट कर रहा है। लेकिन केतु कंफ्यूज कर रहा है, जैसे हवा में तीर चलाने वाली बात हो। तो इस तरह की सिचुएशंस कुछ डेवलप रहेंगी। आपके 11th हाउस जो गेन्स का घर है, जहां से फायदा हासिल होता है, सोशल सर्कल है, नेटवर्किंग का घर है, वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, लेकिन सन यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा। लेकिन जुपिटर की जो 5वीं, 7वीं, 9वीं नजर है वो आपके तीसरे, 5वें और छठे घर को एक्टिव कर रही है। तो क्रिएटिविटी, प्यार और आपके खिलाफ जो जाल बुने जा रहे हैं उनको समझने का वक्त है। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा 60 डिग्री पे, पाइसिस में है, यानी आपकी कुंडलियां जायचे के 8th हाउस में है और आपके काम और कारोबार के घर को देख रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़े से डिलेज के मामला आएंगे, क्योंकि ढैया का टाइम पीरियड चल रहा है। इसके साथ साथ 8th हाउस में होने का मतलब सैटर्न का ये है कि जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर स्टार्ट है। कुछ ऐसे हादसात हो सकते हैं जो जिंदगी का तस्वर बदल दें, रुख बदल दें, मोड़ बदल दें। मतलब इस तरह सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, लेकिन अब आपको नौकरी किसी अलग फील्ड में करनी पड़ रही है, तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। मतलब आपने रास्ता कुछ और चुना था, आप अब मंजिल दूसरी हो गई है अब आपकी। तो इस तरह की आपकी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स या ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिनका आपको अंदाज़ा नहीं था, या कुछ आप पास्ट में ऐसी चीज़ें कर रहे थे, ऐसे फ्लिंग्स आपने रखे हुए थे, आप भले शादीशुदा थे लेकिन आपने कुछ ऐसे रिश्ते रखे हुए थे, वो अब सामने उभर के आना शुरू करेंगे। स्पेशली ऐसे मैटर्स बहुत ज़्यादा सामने आएंगे जो अनरिजॉल्व्ड होंगे, जो बीच में छूट गए होंगे। राहु 7th हाउस में है, एक्वेरियस में है, यानी आपके पार्टनरशिप के घर में है। तो यहाँ पे थ्रिल भी नज़र आएगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी मिलेगी आप लोगों को। आप लोग काम करने जाएंगे, आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है आपकी पार्टनरशिप से, लेकिन वहाँ पे इल्यूजन्स भी नज़र आएंगे आपको। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने पार्टनर के साथ काम करूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन आपको रिसर्च करनी होगी, प्रॉपर रिसर्च रखनी होगी। अगर आपने रिसर्च प्रॉपर नहीं रखी तो वहाँ पे आपके साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जहाँ आप मुनाफे का सोच रहे होंगे वहाँ पे आपका पार्टनर ही आपके साथ खेल के चला जाएगा, आपको आपको इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो ये वाली सिचुएशंस क्रिएट होंगी इस महीने। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा, क्योंकि आपका ढैया का टाइम पीरियड है। अब देख लेते हैं मून की प्लेसमेंट इस महीने क्या होगी, कौन से फेवरेबल डेज हैं और कौन से अनफेवरेबल डेज हैं जिनमें आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले फेवरेबल डेज की बात करूं तो 9 जुलाई को मून सेजिटेरियस में होगा। तो क्रिएटिव इंट्यूशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, आपका दिमाग क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आपको जो भी आइडियाज़ हैं उनको लिखना शुरू कीजिएगा। 13 जुलाई को मून एक्वेरियस में होगा, राहु के साथ कंजंक्ट करेगा, तो सोशल स्पार्क होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस ज़रूरी रखना होगा। आपको ऐसी डील्स मिल सकती हैं, पार्टनरशिप मिल सकती है, कोई ऐसा शख्स आपको मिल सकता है, इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप्स के प्लान बना सकते हैं। इसमें आपका लव पार्टनर भी हो सकता है या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। 20 जुलाई को मून जो है टॉरस में होगा, तो करियर और डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा। 26 जुलाई को मून जो है वो लियो में होगा, तो आपकी सोल प्योरिफिकेशन हो रही होगी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे अनफेवरेबल डेज जो हैं वो आपके लिए 6 जुलाई है, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी आपको।
11 जुलाई को मून कैप्रिकॉन में होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ओवरलोड हो रही होंगी। 24 जुलाई को मून कैंसर में कंजंक्ट करेगा मरकरी के साथ, क्योंकि मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन में ब्लंडर देखने को मिल सकते हैं। आपको जो बोलना है उस पर पहले सोचिएगा फिर बोलिएगा, भले आप आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बोलें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपने एकदम रैपिड जवाब देना है। रैपिड जवाब देने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। रैपिड जवाब तब दें कि जब आपकी अकल काम कर रही हो, वरना आप लोग थोड़ा सा टाइम लें, सोचें फिर जवाब दें। ये सबसे बेहतरीन काम होता है जब आप किसी को सोच समझ कर जवाब देते हैं। इसमें आपकी रिसर्च भी शामिल हो जाती है, आपके अल्फाजों का चुनाव भी बहुत अच्छा होता है, तो आप आगे कामयाब भी हो सकते हैं। पैसे और काम के हवाले से देख लेते हैं कि इस महीने सितारे आपके लिए क्या रास्ता बना रहे हैं। मेहनत के पीछे बरकत छुपी हुई है, कुछ इस तरह का रास्ता है सितारों का। आपका जो कुंडली का 10th हाउस है वो है टॉरस, उसमें बैठा है वीनस जो टॉरस का मालिक है। तो यहाँ पे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आप लोगों को, काम में चार्म नजर आएगा, करियर में एक नई उम्मीद नजर आएगी। एस्थेटिक अगर आप फॉलो करते हैं तो इन्फ्लुएंस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप फैशन से जुड़े हुए हैं, डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी से जुड़े हुए हैं या मीडिया में हैं, तो ये महीना आपके लिए पोर्टफोलियो आपकी जो है उसको चमका देगा। लेकिन इसी के ऊपर साथ साथ सैटर्न की नज़र भी है, तीसरी नज़र पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़े से डिलेज भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये हो कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी क्योंकि आपका ढैया का टाइम पीरियड स्टार्ट है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना है। देखिए, ज़बान आपके पास वो हथियार है कि आप अपने आप को बना भी लेंगे या फिर आप अपने आप को उजाड़ भी लेंगे, तो आपको खुद समझना है कि आपने ये तलवार किस तरह चलानी है। वीनस का 10th हाउस में होना मतलब ये है कि जो एस्थेटिक्स वाली चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैशन हो गया, डिज़ाइन है, ब्यूटी है, अगर आप कॉस्मेटिक्स से जुड़ जाते हैं, इनका बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड्स में हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। जुपिटर आपके 11th हाउस में है तो आपको दोस्तों यारों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, आपको लाभ हासिल होगा, यानी गेन्स हासिल होंगे, प्रॉफिट हासिल होगा पैसिव इनकम के हवाले से। एक होती है इनकम जो आपको सैलरी बेस्ड आपके हर महीने अकाउंट में गिरती है, एक होती है पैसिव इनकम जो आप दूसरे कामों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जहां से रात को आप सो भी रहे हो तो वहां पे पैसा जनरेट हो रहा होता है, उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। तो पैसिव इनकम के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा होगा, या आपके किसी दोस्त यार ने आपसे पैसा उधार लिया है तो आपको पैसा यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा नेटवर्क्स आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं या आपके गवर्नमेंट लेवल पर नेटवर्क्स हैं तो वहां से भी आपको फायदा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, वो ये है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आपकी उसमें थोड़े से डिलेज देखने को मिलेंगे क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वही सिपाही खेल जाएगा अच्छे से जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना जानता होगा। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको पता है कि कहाँ लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप किसी फील्ड में उतरते नहीं हैं, उस फील्ड को जानते नहीं हैं, उस फील्ड के लोगों से आपकी दोस्ती ही नहीं होती, तब तक आपको अच्छा गेन या मुनाफा हासिल नहीं होता। अगर आप बड़ी बड़ी पोस्टों की बात करें तो किसी भी कंपनी का आप सीईओ उठा के देखें तो वहाँ पे एडवाइज़र आपको नज़र आएगा। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स को देखें, किसी भी मुल्क के उठा के देखें तो वहाँ पे आपको एडवाइज़र नज़र आएगा। कोई भी इंसान इतना केपेबल नहीं होता कि वो हर चीज़ का फ़ैसला खुद ले सकता है, तो आपको भी एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने एडवाइज़र से उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉपर मशवरा लीजिए, उसके साथ बैठिए, 2-3 लोगों को और बिठाइए, समझिए, फिर जाके आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको प्रॉफिट गारंटीड मिलेगा। ये मैं आपकी जुलाई की जो मंथ स्टार पोजीशन है उसके हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूँ। 5th हाउस में कोई आपका प्लैनेट नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए कोई आपका प्लैनेट नहीं बैठा, लेकिन जुपिटर जो 11th हाउस में बैठा है वो 7वीं नज़र आपके क्रिएटिव घर में देख रहा है, जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर होता है, जैसे स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गई, आपके बॉन्ड्स हो गए, इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। या कोई ऐसी ज़मीन हो गई जिसमें आपने रातों रात खेला और रातों रात आपको करोड़ों रुपए बन गए या लाखों रुपए बन गए, तो इस तरह की ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का घर होता है। तो स्पेक्युलेटिव जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपका चांस तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन बगैर रिसर्च के अगर आपने हाथ डाला तो हाथ जल जाएगा। जो मैंने अभी आपको बातें समझाई उन पे गौर और फिक्र कीजिएगा, फिर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मार्स आपके पहले घर में है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना रहा है, जो आपको किसी भी फैसले की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा
जल्दबाज बना रहा है, लेकिन केतु आपको कंफ्यूज कर रहा है। मार्स की आपके 4th हाउस पर भी नज़र है, जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही होगी कि घर के मामलात में आपको थोड़ी बेचैनी देखने को मिल रही होगी। मतलब ये कि आपको कोई नया घर लेना है, कि घर के हवाले से इन्वेस्टमेंट करनी है, घर में रेनोवेशन करनी है, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर बन रही होंगी, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपके ईगो क्लैशेस भी आ रहे होंगे घर वालों के साथ, आपका माइंड मैच नहीं कर रहा होगा, तो आपको थोड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा, सोच समझ कर फैसले लेने होंगे कि क्या इस वक्त हाथ में पैसे हैं, या मैं बिना सोचे समझे पैसे हैं नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे घर बनवाना है, तो इस वाली सिचुएशंस में नहीं पड़िएगा, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके अलावा मार्स जो है वो आपके 9th हाउस को भी देख रहा है, तो आपका जो मेंटोर है या एडवाइजर्स हैं या जिनसे आप कुछ सीखते हैं, आपके फादर हैं, उनके साथ भी आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, गुस्से के मामलात आ सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप को कूल डाउन रखिएगा। ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठंडा पानी पिया कीजिए, ताकि आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा नॉर्मल रहे। क्योंकि यहाँ पे जो एक सिचुएशन क्रिएट होगी वो ये होगी कि मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, इस तरह की आपके अंदर एक ईगो पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग हो रहे हैं, आप किसी के भी फैसले को मानने को तैयार नहीं होंगे, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिएगा। फाइनेंस के मामले में 22 से 29 जुलाई बेहतर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, तो जो भी आइडिया वगैरह है या इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसी वक्त पिच कीजिएगा, उसी वक्त इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। प्यार और रिश्ते की बात करते हैं। इधर 5th हाउस जो है वो सजिटेरियस है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपका जो जुपिटर 11th हाउस में बैठा है वो 5th हाउस को 7th नज़र से देख रहा है, तो यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिल रही है रोमांस के हवाले से, आपको रोमांटिक आप बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, मूडी बने हुए होंगे। सिंगल्स के लिए फ्लर्टेशन और फन हो सकता है ये वाला टाइम पीरियड। इसके अलावा राहु, जैसे मैंने बताया आपको, आपके 7th हाउस में है, मून का उसके साथ कंजंक्शन होगा 13 जुलाई को एक्वेरियस में, तो सडन कोई कनेक्शन या ऑनलाइन डेटिंग जैसा स्पार्क आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। कमिटेड लोगों के लिए सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है आपके 8th हाउस में हो जाएगा रेट्रोग्रेड 7 डिग्री पर आके, तो वो थोड़े से इश्यूज क्रिएट कर देगा, कोई ऐसे आपके सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे जो आप बताना नहीं चाह रहे थे, तो ऐसी ही आपको सिचुएशंस में डाल देगा जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आपके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस भी फील कर सकते हैं। पास्ट लवर या अनरिजॉल्व जैसे ट्रॉमास होते हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस आपका पाइसिस है, पाइसिस में सैटर्न है, तो इसकी वजह से फिजिकल इंटीमेसी में थोड़ी आपको सर्द मैरी नज़र आएगी, कोल्डनेस नज़र आएगी, आप थोड़ा अपने पार्टनर से इन चीज़ों की वजह से दूर भी हो सकते हैं। तो आपको अगर मैं टिप दूं तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब खुलकर चीज़ें डिस्कस करें, 1-2 दिन नाराज़गी के होंगे लेकिन आप मना लेंगे। 20 से 24 जुलाई तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर लें, प्रॉपर वे में जर्नलिंग कीजिए, ये आपकी क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। 6th हाउस आपका कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन में कोई प्लैनेट नहीं है आपके लिए, लेकिन सैटर्न जो बैठा हुआ है वो आपके 8th हाउस में बैठा है, और आपके 12th हाउस को 5वीं नज़र से देख रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है, फैमिली के घर को देख रहा है। इसके अलावा आपके 6th हाउस को देख रहा है, जो रोज़मर्रा का घर है, दुश्मनों का घर है, रोग का घर है, यानी बीमारियों का घर है। और जो 8th हाउस में बैठा है वो घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन चेंजेस का है। तो आपको अपनी ज़िंदगी पर, अभी अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ढैया का टाइम पीरियड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए। अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली तो आपके लिए ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जो लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह, क्रॉनिक इश्यूज़, ये वापस सरफेस पे आ सकते हैं, या अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, जो पुरानी बीमारियां थीं वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं, ये चीज़ें वापस आना शुरू हो जाएंगी। माइग्रेन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, दांतों से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, या फिर मैदे के इश्यूज़, थायराइड, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, सेहत है तो ज़िंदगी चल सकती है, सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं बचेंगे। ये जो सितारे हैं आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, एहतियात करने का बताते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ बना दी है, उस निज़ाम को बना दिया है, उस निज़ाम को आपको समझने के लिए कह दिया है कुरान पाक में, जैसे सूरह रहमान में कहा गया है कि चाँद और सूरज एक हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा सूरह अल नहल में आयत नंबर 12 में कह दिया गया है कि सूरज और चाँद और सितारे एक हिसाब से चल रहे हैं। इसमें देखने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं।
तो इतनी खूबसूरत किताब में इतना खूबसूरत आपको समझाया गया है, तो आप इन चीज़ों को सिर्फ़ समझने की हद तक रखें। इनको पूजना वग़ैरह ये सारी चीज़ें हम नहीं कहते आपको कि आप ये सब करें, क्योंकि सिर्फ़ जो पूजा है, सिर्फ़ जो इबादत है वो अल्लाह ताला की है, उसके सिवा किसी के लिए नहीं है। तो जब आपको बता दिया गया, आपको एक रास्ता दिखा दिया गया कि आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है, तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुद सीरियस हो जाएँ। आप खुद अपनी सेहत का ख़्याल रखें। इसके अलावा अगर मैं मून की पोजीशन की बात करूँ तो 6 जुलाई को वो स्कॉर्पियो में आएगा। तब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो गट हेल्थ है या फिर आपके स्लीप का जो पैटर्न है, सोने का पैटर्न है, वो हिट हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको रात को सोने के लिए लेटेंगे तो नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस को भी देख रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपके दिमाग में अजीब-अजीब ख़्यालात चल रहे होंगे, सर रखेंगे तो दिमाग जाग जाएगा, नींद नहीं आएगी, तो इस तरह की सिचुएशंस होंगी। स्पेशली 24 से 26 जुलाई को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हुआ होगा, तो आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, हल्की डाइट लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप खाने के लिए जिएँ, जीने के लिए खाइए। अपनी डाइट पे तवज्जो दीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पाक को समझ कर पढ़िए। ये नहीं है कि कुरान पाक को एक तोते की तरह आप अरबी में सिर्फ़ पढ़ रहे हैं। आपको कुरान पाक को उर्दू में भी पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि अल्लाह ताला जब आपसे बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं। आपने अगर अरबी में पढ़ लिया, बस आखिर में सदक़ल्लाहुल अज़ीम आपने पढ़ा और अपने ऊपर फूँक दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको ये समझ में ना आए कि अल्लाह पाक ने आपसे क्या कहा, तो आपके लिए ज़िंदगी में उस कुरान पाक का पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और वो आपसे ये सवाल भी करेगा कि मैंने तुम्हें मेरे बंदे दिमाग दिया था, तुमने क्या सोचा चीज़ों को लेके, क्या पढ़ा तुमने, क्या तुमने उनके ऊपर सवाल किए। अल्लाह ताला को सवाल करने वाला इंसान ज़्यादा अजीज़ है बनिस्बत उसके जो सिर्फ एक रट्टा लगा के बैठा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस महीने की जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं। चैलेंजेस हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आप लोग थोड़े इमोशनली डाउन होंगे, क्योंकि केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन रहेगा आपको, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा उठेंगे आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में। लेकिन मार्स भी वहीं है, तो एक्शन भी आप ले रहे होंगे चीज़ों को लेके। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग थोड़ा डिटॉक्सिफ़ाई कीजिए अपने आप को, मोबाइल, लैपटॉप चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा दूर होइए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठंडा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। वैसे ही हीट वेव चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा अपना ख़्याल रखें। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी इस महीने आपको मिलेंगी। वीनस आपके 10th हाउस में है, जो आपकी पब्लिक इमेज को बहुत सुधार सकता है, करियर में आपको चार्म दे सकता है, करियर में आप ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मीडिया, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स में अगर आप कारोबार करते हैं या उधर जाके आप नौकरी भी करते हैं, तो आपको ग्रो करने के चांसेस मिल जाएँगे। आपको अच्छा वहाँ पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। लेकिन हाँ, कहीं पे आपको किसी-किसी जगह पे आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी थोड़े डिले भी होके मिल सकते हैं। जुपिटर आपके 11th हाउस में है, तो वहाँ पे आपको आपके दोस्तों से, आपके नेटवर्क से भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बस आपको अपनी ज़बान, जो मैंने आपको बताया था कि तलवार है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेमेडीज़ कौन-सी करनी है इस महीने में, कि जो बुरी और नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जैसे प्लैनेट्स की सैटर्न है या फिर आपका राहु केतु है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप थोड़ा काबू कर सकें और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकें। सबसे पहले तो किसी भी अनजान आदमी को रोज़ चाय पिलाइए, सदका ये आप सदके के तौर पे कीजिए या दान के तौर पे कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। इसके अलावा हर मंडे वाले दिन को दूध या चावल डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, इससे आपके अंदर सुकून थोड़ा-सा आएगा। इसके अलावा हर सैटरडे वाले दिन आप काली चीज़ का सदका दीजिए या दान कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप लोग माइंडफुल प्रैक्टिसेस कीजिए, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जब आप बैठते हैं, कोई 3 नेमतें ऐसी उठाएँ जो ऊपर वाले ने आपको नवाज़ा है जिन चीज़ों से, उनका शुक्र अदा कीजिए, चाहे आपके पास है या नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। इसके अलावा आप एक अफ़र्मेशन कीजिए कि मैं अपने फ़ैसलों पर भरोसा करता हूँ, कि आपके जो फ़ैसले हैं वो ठीक हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ रिसर्च भी अच्छी कीजिए। तब आप इस चीज़ की अफ़र्मेशन भी कीजिए, आपको आगे आपका जो माइंड है वो पॉज़िटिव होना शुरू होगा और आप खुद आगे बढ़ना शुरू होंगे। अगर रात अंधेरी लग रही है, तो याद रखिएगा कि सितारे अंधेरों में ही चमकते हैं। जुलाई आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। इस चीज़ को दिमाग में रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।